हेलो एवरीवन। अभी रात के 1:30 बजे है और मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा एक स्टूडेंट की क्वेरी को सॉल्व किया जाए। अब एक स्टूडेंट का मैसेज आया था। उसने कहा कि अभी वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है नीट एमडीएस के लिए, और सपोज़ अगर नीट एमडीएस के एग्ज़ाम अप्रैल मई के बीच में है, तो अब वो कैसे प्रिपेयर करे। उसकी पूरी पल्स बाकी है, उसके कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है। तो क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। अब ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपके पास अराउंड 5 मंथ्स है, तब सबसे पहले आपको पल्स कंप्लीट करनी पड़ेगी इस 5 मंथ के टाइम में। तो उसके लिए आपको पल्स की सबसे पहले इंडेक्स देखनी होगी, कितने हमारे पास सब्जेक्ट है, और उन सब्जेक्ट को डिवाइड करना होगा अकॉर्डिंग टू द टाइम अवेलेबल। ठीक है। अब जितने भी दिन अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सब्जेक्ट के लिए अराउंड 1 वीक भी नहीं है, बिकॉज हमारे पास लगभग अगर मोटा मोटा समझे तो भी 20 सब्जेक्ट आ जाते हैं। अब एक सब्जेक्ट के लिए हमारे पास 4 से 5 दिन ही बचते हैं, और संडे को भी हमें पढ़ना पड़ेगा। संडे को हम हॉलीडे कंसिडर नहीं कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। ठीक है। संडे को भी काउंट करके जितने भी दिन हमारे पास अवेलेबल है, उसका सबसे पहले हम हमारे जितने सब्जेक्ट है उसमें हम उनको डिवाइड कर देंगे। बाद में दूसरा स्टेप ये करेंगे कि हम सबसे पहले सिनॉप्सिस पढ़ लेंगे सारे सब्जेक्ट के। जो जो सब्जेक्ट हम शुरू कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का सबसे पहले सिनॉप्सिस पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन आंसर में पहली बार में आपको नहीं पता चलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। जितना हो सके उतना फटाफट से जितने आ रहे हैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, जिससे वो डायरेक्टली आप माइनस कर पाए। अब अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो जब भी आपको क्वेश्चन में अगर पता नहीं चल रहा है, आंसर एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है आपका, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि बुक रेफ़र कर लीजिए आप। और वो भी जो एडिशन अवेलेबल दी गई है पल्स में, वो सेम एडिशन आपके पास बुक रखिए, ताकि फटाफट से आप उसमें देख पाए और आपका टाइम वेस्ट ना हो, प्लस आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो पल्स और जो भी पल्स की रेफरेंस बुक दी गई है आंसर्स में, वो रेफरेंस बुक साथ में रखिए। अब जब आपने क्वेश्चन सारे कर लिए हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि आज के दिन में पूरे सभी क्वेश्चंस कर लेंगे आप एक सब्जेक्ट के। तो जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हो रहे हैं, सुबह से शाम तक आपको करना पड़ेगा। अब देखिए, आपके पास टाइम दिन कम है, तो टाइम आपको पर डे ज़्यादा देना पड़ेगा। कम से कम आपको 12 से 15 घंटे देने पड़ेंगे हर रोज़ के, क्योंकि आपके पास टाइम कम है अब। ठीक है। तो अगर आप मान लो 10 घंटे या 15 घंटे दे रहे हैं, तो आप ऐसे डिवाइड करिए कि 80% यानी 80% आप पढ़ेंगे चीज़ों को, और 20% उसी दिन उसको रिवाइज़ कर लेंगे। ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 9 to 9 आपने अगर पढ़ाई की है पूरे दिन के लिए, बीच में आपको दोपहर को रेस्ट ले सकते हैं। ठीक है। और फिर 9 बजे के बाद रात को आपको रिवाइज़ करना है आज जो भी पढ़ाया, ताकि आपका रिवीजन में भी टाइम उतना कवर हो जाए। तो साथ साथ में रिवीजन करते रहना है, और जितने हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब ये आपको 5 दिन के अंदर सारा जितना कंप्लीट हो सके उतना करना है। ठीक है। मैक्सिमम ट्राई करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 100% कंप्लीट करना ही है, नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है। अब 5 दिन के बाद दूसरा सब्जेक्ट आपको ले ही लेना है। 5 दिन के बाद जो भी नेक्स्ट सब्जेक्ट आए वो ले लो, और उसको कंप्लीट करने का ट्राई करो। ऐसे करके 5 महीने यानी अराउंड फरवरी एंड मार्च स्टार्टिंग तक आपके लगभग लगभग सारे सब्जेक्ट एक बार एटलीस्ट कवर हो जाएंगे। 80%, 70 to 80% कवर होने चाहिए। ठीक है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हर रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी, और आप ब्रेक भी नहीं ले पाएंगे। तो आपके जो सोशल मीडिया है, जो आपके फ्रेंड सर्कल्स है, उससे अलग हो जाइए, कोई बात नहीं। 4 5 6 महीने का ही सवाल है। अब आपने जब सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, आपने पूरी पल्स एक बार एटलीस्ट 80%, 70 to 80% कर ली है। अब फेब्रुआरी में जब आप रिवाइज करने बैठते हैं, तो आपका टाइम पहले के मुकाबले बहुत ही कम जाएगा। तो अगर ये सिचुएशन रहती है स्टूडेंट्स को कि अब मैं
रिवीजन का तो टाइम ही नहीं रहेगा, तो नहीं, रिवीजन का टाइम रहेगा, बिकॉज आपकी स्पीड बढ़ गई होगी दूसरी टाइम में, ठीक है, क्योंकि पहली बार में आपने जो आता है था वो सारे पॉइंट्स, वो सारे MCQs आपने साइड में कर दिए हैं, तो अभी आपको फोकस उस पर ही करना है जो आपको नहीं आता है। इनिशियली बहुत टाइम लगेगा, जब फर्स्ट टाइम आप रीडिंग करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बाद में जब दूसरी बार उसी दिन आपने रिवाइज़ किया होगा, फिर जब नेक्स्ट टाइम रिवीजन करोगे तो टाइम बहुत ही कम लगेगा। ऐसे करके आपने फरवरी तक सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, अब फिर से रिवीजन करोगे और साथ साथ में आपको आपकी जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो स्टार्ट करनी होगी। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी चालू करने होंगे, और उसमें आपको हर रोज़ हर संडे आप दे सकते हैं। तो इस तरह से पर वीक आपको एक एक हर संडे को आपको प्रैक्टिस देनी पड़ेगी। प्रैक्टिस टेस्ट देने से ये होता है कि आप जैसे प्रैक्टिस टेस्ट की हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारे मसल्स उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रैक्टिस हो जाए, तो सेम आपको एग्ज़ाम के लिए भी प्रैक्टिस करनी होगी, और उसके लिए प्रैक्टिस एग्ज़ाम्स देनी होती है, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो अननेसेसरी आपके टाइम को, आपके मार्क्स को डिक्रीज़ कर देती है, वो सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी होगी। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस टेस्ट देनी होगी। तो पल्स, रिवीजन, प्रैक्टिस टेस्ट आपने दे दी, लास्ट में है आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा, और ये माइंडसेट का पूरा गेम है, ठीक है। तो ड्यूरिंग एंटायर प्रिपरेशन, ये भी जो भी 5-6 महीने जो भी है आपके पास, उसमें आपके ब्रेन को पूरा पूरा फोकस कर दीजिए और फेथ रखिए। आपको दूसरे सारे नेगेटिव थॉट से दूर ही हो जाना है कि मुझसे नहीं होगा, होगा जो भी हो वो भूल जाओ, आपकी मुझसे नहीं होगा, अब मुझे तो नहीं लग रहा है ये मुझसे हो पाएगा, नहीं, भूल जाओ उस चीज़ को। 5 महीने तक आपको वो चीज़ें दिमाग से हटा ही देनी है कि क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पूरा सिर्फ लग जाना है। जितना भी हो पाएगा मैं करूँगा, ठीक है, जितना भी हो पाएगा, मेरा जो टारगेट है उस तक मैं जैसे भी हो, मुझे इतना तो करना ही है। हो पाएगा या नहीं, पास होऊंगा या नहीं, सिलेक्शन होगा या नहीं, वो बात की बात है, लेकिन अभी आपको पूरा फोकस कर देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, आपको फेथ अपने ऊपर रखना पड़ेगा। तो इतनी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। अब क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सिर्फ 5 महीने 6 महीने पढ़ के रैंक लाया है? ऑफ कोर्स, मैंने कई स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जिन्होंने लास्ट 4-5 महीने में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, ठीक है, और उन्होंने पल्स कम से कम 10 से 12 बार पढ़ ली थी पूरी पल्स, तो हो सकता है, और उनका रैंक विदिन 150, ऑल इंडिया 150 में उनका रैंक था, तो हो जाता है। तो अपने ऊपर फेथ रखिए और प्रैक्टिस शुरू कीजिए, आप कर सकते हैं। गुड लक, ऑल द बेस्ट।